हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग आदिकालीन हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख कवियों के रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें से परीक्षाओं में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइज। एक दो क्वेश्चन तो पक्का ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। इसकी समय सीमा जो है 1050 से 1375 ईस्वी माना है। अक्सर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है गाइस, ध्यान रखिएगा। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है और इसकी समय सीमा 1050 से 1375 ईस्वी माना है। आगे चलिए हम आदिकाल के प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। आदिकाल की जो साहित्य है वो तीन प्रमुख रूप में है, लेकिन हम लोग पहले रासो ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला ग्रंथ रासो ग्रंथ का पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद्रवरदाई ने की है। पृथ्वीराज रासो जिसकी रचयिता चंद्रवरदाई है। बीसल देव रासो जिसके रचयिता नरपति नाला है। परमाल रासो जिसके रचयिता जगनिक है। विजयपाल रासो जिसके रचयिता नाला सिंह है। हमीर रासो इनके रचयिता सांगधर है। गाइज इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, बीसल देव रासो नरपत नाला, परमाल रासो जगनिक, कुमार रासो दलपत विजय, विजयपाल रासो नाला सिंह, हमीर रासो सांगधर। एक बार फिर से देख लीजिए। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, बीसल देव रासो के रचयिता नरपत नाला, परमाल रासो के रचयिता जगनिक, कुमार रासो के रचयिता दलपत विजय, विजयपाल रासो के नाला सिंह, हमीर रासो के सांगधर हैं। आगे यह आदिकालीन के रास काव्य हैं जैन साहित्य। इनके रचनाकार भरतेश्वर बाहुबली रास, इसकी रचयिता शालिभद्र सूरी। बुद्धिरास शालिभद्र सूरी इनकी दूसरी रचना है। जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदारनाथ, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट काव्य ग्रंथ रचना। आगे विद्यापति पदावली, इसकी रचना विद्यापति ने किया है। खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो ने की है। ढोला मारूरा दोल्हा कुशलाभ ने किया। ये वेरी मोस्ट काव्य ग्रंथ और रचनाएं हैं आदिकाल की। गाइज मिस मत करिएगा। स्मरणीय गुण इनके कुछ हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है, रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से हुई है, जो गे छंद है। ये अक्सर पूछा जाता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो रासक से हुई है, इसका छंद गे है। दूसरा पॉइंट, पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान रस ग्रंथ है तथा हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसकी रचना चंद्रवरदाई की है। ध्यान रखिएगा गाइज, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा, बीसल देव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। बीसल देव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। चौथा पॉइंट, विजयपाल रासो हमीर रासो अभ्रंश की रचनाएं हैं। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। विजयपाल रासो हमीर रासो अभ्रंश की रचनाएं हैं। अधिकतर रासो काव्य अप्रामाणिक है। अधिकतर रासो काव्य अप्रामाणिक है। चौथा है, अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का हिंदी का पहला कवि माना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, मिस मत करिएगा।